प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुझे बताइए, कल ना मेरी किसी से फोन पे बात हो रही थी। तो हम्म। ऐसे ही वो बता रहे थे कि मैं सब कुछ करता हूँ, पहले पूजा पाठ करता था, लेकिन अभी मैंने सब छोड़ दिया। हम्म। अब मैं सब कुछ करता हूँ, हम्म। अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं जीना चाहता कि मेरी ग्रंथियां मुझे ये कहें कि तूने अभी ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम्म। हम अपनी इंद्रियों को मार नहीं सकते। जितना हम मारेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे हम्म। डिप्रेशन हमें आता जाएगा और हमारे अंदर वो चीज, मतलब उनको पाने की और ज्यादा वो होती है, चली जाती है तलब। हम अगले जन्म में वो करेंगे, हम्म। उसके लिए छटपटाएंगे। तो प्रभु जी, इसके ऊपर थोड़ा सा हम्म। प्रकाश डालिए। देखो कैसा है, हमारे पास एक केस, एक नहीं अनेक केस। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं दारू पीऊं बस, यानी मैं अपनी वो इच्छा दारू पीने की मारना नहीं चाहता। तो आज दारू पी लिया, कल मुझे वापस पीना है, मैं पीऊंगा। मैं मेरी इच्छा, मेरी ग्रंथि जो बच भीतर पड़ी है ना कि मुझे दारू पीना ही है बस, तो ऐसा रोज 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 मैं करता हूँ। और आज उस बात को 50 साल हो गए हैं और मैं रोज पीता हूँ। मेरी कोई ग्रंथि जो है ना अभी तक पिघली नहीं है। मेरा जीवन सारा का सारा इसी तरह से चला गया। ये एक बात है। दूसरी बात अनेक हो सकती है। और इस मन, इस इंद्रिया, इसका कोई लिमिट नहीं। ये बेहोशी में अनाप शनाप बहुत फैलती है और बहुत कुछ करती है। अगर इसको छुट्टा, यानी कि छोड़ दिया, तो ये ऐसी ऐसी ग्रंथियां बनाएगी जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है फिर। और वो संसार में अनंत काल तक भटकते रहेंगे। क्योंकि हम तो प्रभु जी, सब कुछ ये देख रहे हैं ना। जी, ये दलील मैंने उनको दी थी कि फिर हम अनंत काल तक भटकते रहेंगे, देखो, अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया। तो उनका कहना था कि अभी हम फिर उन चीजों को दबाएंगे तो भी तो हमें कैंसर की बॉडी में हमारी वो आ जाती है, ग्रंथियां आ जाती हैं। हमें अपने इमोशन सप्रेस नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की उनकी दलीलें आई थी। देखो, यहाँ पर हमने कभी भी ऐसा कहा है कि सप्रेस करना है? हमने यही कहा है कि जो, देखो हमारी एकादशी का ये जो है ना, वो सिद्धांत, ये समझो हमने क्या कहा था कि जो इंद्रिया यहाँ पर जा रही है ना, उसको ही मोड़ देना है वहां पर, परमात्मा में। तो कोई भी ग्रंथि नहीं बचेगी। हमने क्या कहा था? ये संशय ग्रंथि है या अनंत प्रकार की ग्रंथियां हैं, ये सारी ग्रंथियां पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा एनर्जी परमात्मा में जुड़ गया है। और हम, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केस कि जिसकी सारी ग्रंथियां पिघल गई, जिन्होंने इस चीज को ये किया है, इसको फॉलो किया है। देखो कैसा है कि फीवर है, और आप कितना भी उसको दलीलबाजी पेश करो, फीवर जाएगा नहीं, है ना? फीवर है, डॉक्टर के पास जाओगे, जो निष्णांत है वो कहेगा ये गोली ले लो, यानी इतना करना है तो आपका फीवर जाएगा। वो वाला क्या दलील देगा पता है? मुझे दवा खाने का कोई शौक नहीं, मैं जो दवा है कड़वी, उसको जबरदस्ती क्यों लो, और मेरी ठीक को इस तरह से क्यों बढ़ाऊं? मुझे उसमें कुछ रुचि नहीं। तो मैं मीठा खाना पसंद करूंगा, तो मैं मीठा खाता हूँ, और मेरी वो कड़वे वाली ग्रंथि है वो हट जाएगी। तुम्हारे ये मीठा खाने से, इस चक्कर में तुम्हारा बुखार इतना तेज हो जाएगा कि तुम मर जाओ। तुम्हें जीवन का सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा है, एक ही जीवन का। हम जो है ना अनंत जीवन का हिस्सा देख रहे हैं, और इसीलिए बोल रहे हैं।
है ना? तो दलील तो कोई भी पेश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? तो आपको आपको अगर ये करना है, आप कर सकते हो, इसमें जाकर देख लो। अगर होश पूर्वक नहीं गए तो फिर देखना, अगर और बेहोशी न आई तो फिर देखना, है ना? कैसा भी हो। और अगर वो संगत ऐसी बुरी करे तो बुरा होता जाएगा, क्योंकि उसकी मन, इंद्रियां, ये सारा कुछ है ना, उसको खींच रहे हैं, नरक की ओर खींच रहे हैं। और वो कह रहा है कि अगर इसको खींचता है तो खींचने दो, जाने दो, जाने दो, ग्रंथियां पिघल जाएगी, ग्रंथियां नहीं बनेगी। उसी के चक्कर में, जैसे छोटा बच्चा है ना, वो आग के पास जाना चाहता है और वो आग को पकड़ना चाहता है। उसका पेरेंट समझाता है कि अगर आग के पास जाओगे तो तुम्हारा ये हालत होगा। लेकिन दूसरा पेरेंट उसको कहता है, उसका दोस्त, कि तुम्हें अपने को रोकना नहीं चाहिए, तुम्हें इसमें जाना चाहिए। तुम रोक रहे हो जबरदस्ती, इसीलिए तुम्हारे भीतर ग्रंथियां बनेगी। और तुम जिस दिन इसको छोड़ दोगे, तुम आग के लपटों में जाओगे, उसको गले लगाओगे, तो तुम्हारी ग्रंथियां पिघल जाएगी। ये ऐसी बेवकूफी वाली जो दलील है ना, वो ऐसे लोग देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। जी जी हाँ जी। जी। नमस्ते, प्रणाम।